हे एवरीवन, क्लास 12th में कदम रख रहे हो और थोड़ी एंग्जाइटी फील हो रही है ना, बोर्ड्स को लेकर, जेई को लेकर। सबसे पहले तो टेक अ डीप ब्रेथ, जस्ट रिलैक्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक्चुअली द मेंटर्स ब्लूप्रिंट डिस्कस करने वाले हैं। ये एसेंशली आपका फ्रेश स्टार्ट है फॉर क्लास 12th। इसे अपना एक अल्टीमेट, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कंपेनियन मान लो इस आने वाले साल के लिए। We're gonna dive into a super clear, simple blueprint जो आपको बिना ओवरवेल्म किए सीधा आपके गोल्स तक ले जाएगा। सो टेंशन को बिल्कुल साइड में रख दो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो एक बहुत ही सिंपल रूल से स्टार्ट करते हैं। Whatever happened in class 11, just forget it now. सीरियसली, मैं समझता हूँ शायद 11th में मार्क्स थोड़े लो रह गए होंगे या एक लंबा चौड़ा बैकलॉग बन गया होगा या मे बी उतना फोकस नहीं था, बट लिसन टू मी केयरफुली। उस बैगेज को ना यहीं छोड़ दो। Class 12th is a completely new opportunity. It's a fresh start. बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने इनिशियल मंथ्स सिर्फ इस रिग्रेट में वेस्ट कर देते हैं कि ओ नो, मेरी 11th खराब हो गई। पर रियल ट्रूथ क्या है? टॉप रैंकर्स वो नहीं होते जिन्होंने कभी स्ट्रगल ही नहीं किया। वो एक्चुअली वो लोग होते हैं जिन्होंने सीरियसली रीस्टार्ट करना सीख लिया। सो फ्रॉम टुडे, एब्सोल्युटली नो पास्ट रिग्रेट्स, ओके? ओनली फ्यूचर फोकस। सो प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें, हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अपना एक सेफ बेस टारगेट ना हमेशा 75% या उससे ज्यादा का रखकर चलो। प्लीज कभी भी अपने बोर्ड एग्जाम्स को सेकेंडरी मत समझना, क्योंकि सच्चाई ये है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए आपके बोर्ड मार्क्स जेन्युइनली मैटर करते हैं। अगर पॉसिबल हो तो डेफिनेटली 85 से 90% एम करो। पता है क्यों? एक अच्छी परसेंटेज ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, बट इट कीप्स योर ऑप्शंस वाइड ओपन। और इसका एक हिडन एडवांटेज भी है। जब आप बोर्ड्स के लिए सीरियसली प्रिपेयर करते हो ना, तो आपके जेई के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिक तरीके से सुपर स्ट्रांग हो जाते हैं। इट्स अ कंप्लीट विन विन। अब आते हैं एक ऐसी कॉमन मिस्टेक पर जो ऑनेस्टली लगभग हर स्टूडेंट करता है। हमें लगता है कि 10 अलग अलग ब्रांड न्यू किताबें खरीद लेंगे तो पढ़ाई अपने आप बहुत अच्छी हो जाएगी, बट नो। कलेक्टिंग रिसोर्सेज इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू स्टडिंग। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इनफैक्ट 10 डिफरेंट बुक्स को एक एक बार पढ़ने से कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज चूज करो और उन्हीं को बार बार पढ़ो। ऑलवेज रिमेंबर, आपके स्टडी मटेरियल्स बिल्कुल लिमिटेड होने चाहिए ताकि आप उनका मल्टीपल टाइम्स रिविजन कर सको। दैट्स द रियल सीक्रेट। तो अब सवाल आता है कि ये लिमिटेड रिसोर्सेज का ब्लूप्रिंट एक्चुअली दिखता कैसा है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी, उसके साथ एक स्टैंडर्ड कोचिंग मॉड्यूल और पीवाईक्यूज, बस दैट्स इट। केमिस्ट्री में तो यार एनसीईआरटी इज एब्सोल्यूट किंग। सीरियसली, एनसीईआरटी पढ़ो, पीवाईक्यूज सॉल्व करो और एक फिक्स्ड क्वेश्चन सोर्स पकड़ लो। एंड फॉर मैथ्स, अपनी एनसीईआरटी से बेसिक्स क्लियर करो, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बुक या मॉड्यूल सॉल्व करो एंड अगेन दोस पीवाईक्यूज। इतना क्लीन, इतना सिंपल प्लान है ये। आपको इसके आगे इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो, एक बहुत फेमस सेइंग है, स्टूडेंट्स फेल नॉट बिकॉज दे स्टडी लेस बट बिकॉज दे रिवाइज लेस। लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जाम्पल। एक स्टूडेंट है जो हर रोज नए नए टॉपिक्स पढ़ता है, नए मटेरियल्स के पीछे भागता रहता है, और एक दूसरा स्टूडेंट है जो बहुत ही लिमिटेड चीजें पढ़ता है पर उन्हें कम से कम 3 बार रिवाइज करता है। 3 टाइम्स। एग्जाम वाले दिन क्या होता है? वो दूसरा स्मार्ट स्टूडेंट एफर्टलेसली आगे निकल जाता है क्योंकि उसका ब्रेन उस सारी इंफॉर्मेशन को फर्मली रिटेन कर चुका है। सो रिमेंबर, रिविजन इज योर एक्चुअल सुपर पावर। अब मैंने 2-3 बार पीवाईक्यूज का जिक्र किया ना, सो व्हाई एग्जैक्टली आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस योर एब्सोल्यूट सीक्रेट वेपन? बोर्ड्स हों या जेई मेन, पीवाईक्यू सॉल्व करना इज लिटरली लाइक हैकिंग द एग्जाम फॉर्मेट। ये आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न कैसा आने वाला है, आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, और सबसे ज़रूरी चीज़, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इन पीवाईक्यूज को मास्टर कर लेते हो ना, तो ट्रस्ट मी, आधा एग्जाम तो आपने वैसे ही क्लियर कर लिया है। एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो मैं आज कंप्लीटली क्लियर करना चाहता हूँ। आपको ना हर सुबह उठकर एक नई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सीरियसली, यू डोंट नीड डेली मोटिवेशन। व्हाट यू एक्चुअली नीड इज डिसिप्लिन। और घबराओ मत, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपको रोज 12 घंटे पढ़ना है। नो वे। कभी कभार रैंडमली एक दिन 12 घंटे पढ़ लेने से कहीं ज्यादा बेटर है कि आप कंसिस्टेंटली रोजाना सिर्फ 5 फोकस्ड घंटे पढ़ो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स सडन बर्स्ट्स ऑफ मोटिवेशन। थोड़ा पढ़ो पर रोज पढ़ो। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एलिफेंट इन द रूम। एक थोड़ी सी कड़वी सच्चाई सुनो। योर बिगेस्ट कॉम्पिटिशन राइट नाउ इज नॉट अनदर स्टूडेंट, इट इज डिस्ट्रैक्शन। आपका असली कंपटीशन वो पड़ोसी वाले शर्मा जी के बेटे से नहीं है। आपका कंपटीशन आपके खुद के फोन से है। माइंडलेस स्क्रॉलिंग करना, गेमिंग या यूट्यूब पर रैंडम वीडियोस बिंज वॉच करना, ये सब टोटली आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं।
अपने स्मार्टफोन को ना एक हेल्पफुल टूल की तरह ट्रीट करो अपनी प्रेपरेशन के लिए। इसे अपना ऑल डे एंटरटेनमेंट डिवाइस मत बनने दो। बस थोड़ा सा डिसिप्लिन यहाँ पर एक मैसिव डिफरेंस क्रिएट करेगा। पर मेरी एक और बात ध्यान से सुनना, ये सारी पढ़ाई, ये सारा हार्डवर्क तभी एक्चुअली काम आएगा जब आपकी बॉडी और आपका माइंड आपका पूरा साथ देंगे। अ टायर्ड ब्रेन जस्ट कैनॉट परफॉर्म वेल। इसीलिए ये सिंपल हेल्थ हैबिट्स बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं। आपको प्रॉपरली स्लीप लेनी है, खाना लाइट और हेल्दी खाना है ताकि पढ़ते वक्त वो आलस या नींद ना आए। पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स जरूर लेने हैं और दिन में थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज या सिंपली एक वॉक पर जरूर जाना है। ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी सेल्फ केयर आदतें आपकी फोकस और एफिशिएंसी को लिटरली डबल कर देंगी। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो हम सबका बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाती है, कंपैरिजन। देखो, एवरी सिंगल स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट। कुछ बच्चों ने हो सकता है अपनी प्रेपरेशन 9th क्लास से ही शुरू कर दी हो, और कुछ बच्चे अब 12th में आके सीरियस होते हैं। एंड गेस व्हाट, वो फिर भी मैसिव सक्सेस अचीव करते हैं। दोनों सिचुएशंस बिल्कुल ओके हैं। आपको दूसरों से खुद को कंपेयर करना बंद करना होगा। आपको सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करना है: योर प्रोग्रेस, योर कंसिस्टेंसी एंड योर इम्प्रूवमेंट। कल आप कहाँ थे और आज आप कितने आगे बढ़े हो। एसेंशियली बस यही एक मेट्रिक है जो एक्चुअली मैटर करता है। सो इस सारे हार्डवर्क और डिसिप्लिन का अल्टीमेट रिवॉर्ड क्या होगा? जस्ट थिंक अबाउट द पावर ऑफ वन फोकस्ड ईयर। अगर आप सिर्फ इस 1 साल के लिए प्रैक्टिकली डिसिप्लिन रहते हो, तो क्लास 12 जेन्युइनली आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में सीट सिक्योर कर सकते हो। आपके अंदर एक लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ, अगर मैं ठान लूँ तो मैं मेहनत करके रिजल्ट ला सकता हूँ। ये आपके लिए मैसिव करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन करेंगे। और सबसे प्यारी बात, ये आपके पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील करवाएगा। जस्ट 1 ईयर ऑफ फोकस और आपकी लाइफ का पूरा ट्रेजेक्टरी कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। As we wrap up our explainer today, मैं चाहता हूं कि इस कंक्लूडिंग थॉट को आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। Forget your past mistakes, focus on today, stay consistent, and remember, small daily efforts create big results. आपको कल का या किसी अगले मंडे का वेट नहीं करना है। Start today, आज ही से अपना ये नया, पीसफुल और बिल्कुल फोकस्ड सफर शुरू करो। बाय द वे, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि हम ऐसी ही स्ट्रक्चर्ड, नो नॉनसेंस नॉलेज आप तक लाते रहें। और अब इस सेशन को एंड करने से पहले मेरे पास आपके लिए सिर्फ एक फाइनल सवाल है। आर यू रेडी टू मेक दिस 1 ईयर चेंज योर लाइफ? अपने आप से ये एग्जैक्टली पूछो और एक डीप ब्रेथ लेकर आज ही से अपनी फ्रेश स्टार्ट करो। You've totally got this. आपके अंदर वो सारा पोटेंशियल है। ऑल द वेरी बेस्ट।